हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बट गाइस मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, ये एक सच्ची कहानी है जो कि मेरे साथ खुद बीती है। आप लोग मेरा जो है दूसरा व्लॉग देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए, जो कि मैं मनाली ट्रिप पर गया था। चैप्टर 1 तो मैंने अपलोड कर दिया, बट चैप्टर 2 मुझको वहीं क्लोज़ करना पड़ा गाइस, क्योंकि ऐसी हमारे साथ सिचुएशन ही हो गई थी। तो जिस कारण हमको जो है घर पे गाइस वापस आना पड़ा। और मैं आपको प्रॉपर स्टोरी बताऊँगा कि मेरे साथ गाइस उस समय क्या हुआ। हमारी तो गाइस जो कैमरा था, जो फ़ोन का डिवाइसेस था, सबकी बैटरी अपने आप ही ड्रेन हो गई थी, जिस कारण मैं उधर रिकॉर्ड नहीं कर पाया गाइस कुछ भी। तो गाइस बिना किसी देरी पे हम कहानी पे आते हैं। तो ये कहानी है इस न्यू ईयर की, जब हम मनाली ट्रिप पर गए थे। शायद आपने माउंटेन्स और स्नोई वैली का मज़ा लिया होगा, लेकिन जो हुआ वो एक नॉर्मल ट्रिप से काफ़ी ज़्यादा भयानक था। रात का सफ़र, सुनसान रास्ते और फॉग से भरे पहाड़, और एक लड़की जो शायद स्टार्टिंग से ही हमारे साथ एक अननोन नेगेटिव एनर्जी के साथ थी। दोस्तों ये कहानी है दोस्ती, हिम्मत और एक सुपरनैचुरल इनकाउंटर की। रात का सफ़र था लुधियाने से मनाली तक का। हमने रात में डिनर किया और सुबह सेफली मनाली पहुंच गए। सुबह 5 बजे हमने होटल में चेक इन किया, 5 घंटे रेस्ट की, फिर हमने गाइस ब्रेकफास्ट किया और सोलांग वैली घूमने का प्लान बनाया। हमने सोचा थोड़ी मस्ती और साइट सीइंग होगी, बट नेचर को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गाड़ी, हमारे 4 फ्रेंड्स और एक ऐसी रात जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी। सोलांग वैली घूमने के बाद हम अटल टनल की तरफ जा रहे थे। तब ट्रैफिक भी बहुत था और दिन भी ढल रहा था। हमारा मन बदल गया और हम वापस होटल में तकरीबन 8 बजे वापस आ गए। रूम में आके हमने रिलैक्स किया और रेडी होके हम माल रोड निकल गए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। माल रोड में हमको बहुत मज़ा आया। हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, लाइट म्यूज़िक, डीजे। न्यू ईयर सेलिब्रेट करके हमने डिनर किया और वापस रूम में हम आके सो गए। अगली सुबह उठकर हमने मनाली के स्नो वैली का मज़ा लेना था। बर्फ़ से ढके पहाड़ों की चादर का फील लेना था। इसलिए हमने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया। रोहतांग पास जाने से पहले हमने मनाली एक्सप्लोर किया और हमारा जो सफ़र था तकरीबन रात को 12 बजे शुरू हुआ। रास्ते फॉग से भरे हुए थे, रात का टाइम था और गाड़ी में सब लोग ट्रैवल कर रहे थे। कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। गाड़ी में ड्राइवर सीट पर प्रेम और उसकी फ्रेंड उसके साथ अनन्या बैठी हुई। प्रेम ने बोला फॉग बहुत है, आगे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो विशाल ने कहा कोई बात नहीं भाई, साइड में लगा ले, हम अपना जो सफ़र है सुबह शुरू करेंगे। और पिछली सीट पर मैं, विशाल और मेरे साथ मेरी फ्रेंड उर्मिला बैठी हुई थी। पिछली सीट पर मैं, विशाल और मेरी फ्रेंड उर्मिला बैठे थे। प्रेम ने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी और सब लोग गाड़ी में आराम करने लगे। दोस्तों इधर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था हमारी लाइफ में, बट जैसे ही गाइस सुबह के 3 बजे प्रेम के कानों में कोई आवाज़ आई और प्रेम गाड़ी से बाहर जाने लगे। दोस्तों मैंने प्रेम से पूछा कि क्या वो बात हुई भाई, तो बाहर क्यों जा रहा है? तो प्रेम ने मुझको बोला Something is calling me. लगभग 5 मिनट बाद प्रेम अपनी गाड़ी में वापस आया। पर जैसे ही प्रेम अपनी गाड़ी में वापस आया तो अनन्या का बिहेवियर कुछ चेंज हो चुका था। कुछ देर बाद अनन्या जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और गाइस वो क्या बोल रही थी, मैं इसे ले जाऊंगा। और वो गाड़ी का गेट खोल कर भागने की कोशिश कर रही थी। प्रेम ने उसी वक्त अनन्या का हाथ खींच के उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी के सारे लॉक्स बंद कर दी ताकि वो भाग ना सके गाड़ी से। वो ओवर रिएक्ट कर रही थी, नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रही थी। कुछ अजीब ही एनर्जी फील हो रही थी। प्रेम ने अनन्या को अपने हाथों में लेकर रोने लग गया जोर जोर से।
और प्रेम ने रोते हुए बोला, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ इस लड़की को छोड़ दो। उसे लगा कोई ब्रह्म बाबा है, क्योंकि गाड़ी जो थी वो पीपल के पेड़ के पास खड़ी हुई थी। तो दोस्तों एक्चुअली प्रेम जो है वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि उसको इन सब चीज़ों से वो गुजरा हुआ है, उसको सब कुछ पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसको लगा ब्रह्म बाबा है, ठीक है, जो कि उस लड़की के शरीर के अंदर आ गए और उसने उनको तभी बोला कि मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, आप उसको छोड़ दो, ठीक है। बट सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कोई ब्रह्म बाबा नहीं थे, वो एक नेगेटिव एनर्जी थी जो कि सुंदर लड़कियों को देखकर उनको निशाना बनाते हैं और उनके शरीर में बसेरा ले लेते हैं। मैंने हिम्मत दिखाकर उर्मिला को संभाला, जो कि ये सब देखकर बेहोश हो गई थी। मैंने उर्मिला के आंखों में पानी के छींटे मारे, उसको होश में लेके आया और उसको ये विश्वास दिलाया कि तू सेफ है। फिर मैंने अनन्या को खींच के आगे वाली सीट से बैक सीट पे लेके आया और उसको जोर से टाइटली मैंने होल्ड कर लिया ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। ये सब सिचुएशन देख के सभी लोग गाइस डरे सहमे हुए थे और प्रेम गाइस रो रहा था। उसको भी गाइस कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे, और ना मुझको सूझ रहा था, क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही थी और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था। और मुझको तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लगा कि ये प्रैंक चल रहा है, बट गाइस हमारी दोस्ती में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रैंक कर रहे हैं, सामने वाला बंदा बेहोश हो गया और फिर भी वो प्रैंक कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये प्रैंक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो सिचुएशन जो थी गाइस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। प्रेम ने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से प्रार्थना की। धीरे धीरे प्रेम के अंदर उसके दादा की आत्मा बस गई, जो कि सबकी रक्षा के लिए उधर आई थी। एक्सप्रेशन, वॉइस और लैंग्वेज सब कुछ गाइस बदल गई थी, जैसे कि वो प्रेम नहीं था। और गाइस सीरियसली वो मेरा दोस्त है, उसको पता है गाइस उसके बारे में कि वो कैसे रिएक्ट करता है, बट उस समय गाइस वो प्रेम नहीं था। प्रेम के अंदर उसके दादा की आत्मा आई। उन्होंने स्टार्टिंग से ही उस नेगेटिव एनर्जी को, जो कि अनन्या के शरीर में बसेरा ले चुकी थी, उसको डांटना शुरू किया और वो जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे शांत होगी। नहीं तो गाइस इतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस थी ना गाइस उस लड़की में कि वो 4 लोगों को उठा के फेंक सकती थी। तो हमने जैसे जैसे कंट्रोल किया। अनन्या के अंदर जो रूह थी वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। अनन्या के अंदर जो रूह थी वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो चीख चीख के गाइस मुझको बोल रही थी कि विशाल मुझे बचा लो, विशाल मुझे बचा लो, ये मुझको मार देगा। मैंने अनन्या को गाइस होल्ड करके रखा हुआ था और मैंने प्रेम को बोला कि भाई यार गाड़ी घर की तरफ ले लो। गाइस प्रेम की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी। एक्चुअली उसमें उसके पूर्वजों की आत्मा आ गई थी, जो कि गाड़ी चला रहा था गाइस, वो प्रेम नहीं चला रहा था, वो उसके पूर्वज चला रहे थे। और गाइस मुझको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने हाथ जोड़ के गाइस प्रार्थना करी, उनके बाबा से रिक्वेस्ट करी कि प्रेम को वापस बुला लो, उसको गाड़ी चलाने दो। गाइस मैं गाड़ी नहीं चला सकता था उस वक्त, क्योंकि मैंने सबको होल्ड किया हुआ था, मैंने सबको पकड़ के संभाला हुआ था। पर कुछ देर बाद गाइस बाबा चले गए। जैसे ही बाबा गाइस उसके शरीर से चले गए, प्रेम का शरीर एकदम टूटने लगा दर्द के मारे। तो मैंने गाइस उसको मसाज दी, मैंने और गाइस उर्मिला ने मिलकर उसको मसाज दी और प्रेम को संभाला। और इसी के साथ गाइस जो अनन्या के अंदर जो रूह थी वो भी उसके बाबा के साथ चली गई और सब लोग नॉर्मल हो गए उस समय। और गाइस पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया था। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, प्रेम और अनन्या को कुछ भी याद नहीं था। अनन्या बोली मैं अगली सीट पे बैठी थी, मैं पीछे कैसे आ गई। और प्रेम बोलने लगे हमारी गाड़ी तो कहीं और पार्क थी, हमारी गाड़ी इधर कैसे आ गई। हम सब एक दूसरे को देखकर समझ गए थे कि जो भी हुआ ये एक रहस्यमय और भयानक रात का एक हिस्सा था। और गाइस ये सब चीज़ें देखकर मैंने फील किया कि हम जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, जो कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस थे, कैमरेज थे, उनकी बैटरी कैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रही थी इतनी ठंड में और ड्रेन हो जा रही थी। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी का ही सिग्नल होता है। और क्या पता वो रूह स्टार्टिंग से ही हमारे साथ थी। और गाइस मुझे याद आया स्टार्टिंग से ही अनन्या कुछ ओवर रिएक्ट कर रही थी, मटन खाने की जिद करना, हर एक छोटी चीज़ पे रिएक्ट करना। तो जैसे कि लग रहा था कि स्टार्टिंग से ही वो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी का हिस्सा थी हमारे साथ। इस रात ने हमें एक सीख दी कि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम में गाइस अकेला नहीं छोड़ना। हम सब एक दूसरे के साथ थे और कोई भी किसी को अकेला छोड़कर नहीं भागा। हिम्मत, विश्वास और साथ का
मतलब ही हमें बचाता है, चाहे सामने कितनी भी भयानक चीज़ क्यों ना हो। ये एक सिर्फ हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि न्यू ईयर की सच्ची दोस्ती और हिम्मत की एक मिसाल बन गई। एक रात और एक राज और एक न्यू ईयर की भयानक रात। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये एक सच्ची घटना थी जो कि हमारे साथ हुआ। और मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स को बताया, ठीक है, जो कि साथ में मेरे थे। मैंने अपने घर वालों को बताया, तो घर वालों ने तो बिलीव कर लिया, थोड़ा उन्होंने हमको डांटा। और गाइज, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया जिन्होंने ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया और उन्होंने उल्टा मजाक ही बनाया मेरा। बट गाइज, जिसके साथ बीतती है उसको ही पता है। जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। और गाइस, इस इसमें मैंने सबके नाम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी इशू, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इसके बारे में जिक्र हो। इसलिए मैंने गाइस सबके नाम चेंज करके स्टोरी बता रहा हूँ। और अगर आपको रियल नेम जानने हैं तो मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, जो कि मनाली ट्रिप का था। और उसमें अब मैंने एक लड़की को छोड़ के ही सबको दिखाया है, ठीक है, मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड। बट उसको नहीं दिखाया क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही मना कर दिया था कि मुझको कैमरे में नहीं आना है, ठीक है। इसलिए गाइस मैंने उसको कैमरे में नहीं दिखाया। और मैंने गाइस प्रिंस के घर पे बता दिया, जो कि प्रिंस ने मुझको प्रेम एज अ प्रिंस, ठीक है गाइस। तो उसने मुझको बताया कि भाई मेरे घर पे क्वेश्चन मत बताना। बट गाइस, मुझको घर पे बताना पड़ा क्योंकि जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। अब वो मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रहा, तो नो इशू गाइस। बट वो सेफ रहे, क्योंकि घर वाले बेटर नो इन सब चीज़ों को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और वो लोग इस सब चीज़ों का सोल्यूशन अच्छे से ढूंढ लेंगे। बट इसके बाद गाइस मैं थोड़ा अकेला पड़ गया हूँ अभी। गाइस मैंने जो बिजनेस वगैरह, अभी मेरा कुछ कहीं भी दिमाग नहीं लग रहा है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे गाइस मैं अपने ट्रैक पर वापस आऊँगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ लेते आऊँगा। तो जाने से पहले गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। और जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, और सबको हैप्पी न्यू ईयर।